तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, पास ही बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। अखिलेश के गढ़ में भाजपा ने ठोका दावा, तो अब सपा मुखिया ने चला अपना दांव, इन्हें सौंपी कमान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में करहल विधानसभा में उपचुनाव होना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर उपचुनाव की गहमागहमी जारी है। भाजपा ने जीत हासिल करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी दी है। वहीं अब सपा ने इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को प्रभारी बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने उनको जिम्मेदारी सौंपकर संगठन की मजबूती के लिए भी निर्देश दिए हैं। जिला अध्यक्ष आलोक साक ने बताया कि इस संबंध में संगठन को सूचना मिल गई है। बताते चले कि करहल सीट यूपी में काफी चर्चित सीट मानी जा रही है। चूंकि यहां से खुद सपा मुखिया विधायक चुने गए थे, इसलिए यह सीट सपा के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं भाजपा इस सीट को जीतने के लिए बहुत ही कोशिश करने वाली है। यदि कहा जाए करहल सीट के लिए उपचुनाव पर सपा और भाजपा की दांव साक पर है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीतने के बाद सपा का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है, वहीं भाजपा उपचुनाव में ज्यादातर सीटें जीतकर अपना दबदबा साबित करना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कमान सौंपी है। गोरखपुर में 4 और कस्तूरबा विद्यालयों का हुआ कायाकल्प। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को साधन संपन्न बनाया जा रहा है। इसी क्रम में 4 और कस्तूरबा विद्यालयों में छात्रावास का निर्माण पूरा हो गया है। इनमें से एक विद्यालय में एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण भी कराया गया है। इन 4 विद्यालयों के इस कायाकल्प पर 8.47 लाख करोड़ रुपए की लागत आई है। जिले के 20 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 4 में एकेडमिक भवन और छात्रावास दोनों हैं। 12 में केवल छात्रावास बनाए जाने की कार्य योजना पर मुहर लगी थी। शेष 4 विद्यालयों में छात्रावास के लिए भी धनराशि मंजूर है और जमीन की तलाश भी की जा रही है। पिपराइच के महमूदाबाद स्थित कस्तूरबा विद्यालय में एकेडमिक ब्लॉक और पाली, पिपरौली व चरगावा के कस्तूरबा विद्यालय में छात्रावास के निर्माण का लोकार्पण हो चुका है। साथ ही कैपियरगंज के खजूरगांवा में कस्तूरबा विद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक व छात्रावास, कैपियरगंज के नेतवर और बांसगांव, उचेर, कौड़ीराम और संग्रामपुर उनवल में छात्रावास का निर्माण हो गया है। निर्माण उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड ने किया है। जल्द ही इनका भी लोकार्पण हो जाएगा। चंद्रशेखर के गृह जिले में मुस्लिम भीड़ ने दलितों को पीटा, दी जात सूचक गालियां, अज्जूसगर सहित 5 पर एफआईआर, मदद करेगी भीम आर्मी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दलित समुदाय के लोगों ने मुस्लिम भीड़ पर हथियारों से हमला करने और उनके साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें जातसूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। हमले के दौरान आरोपियों ने एक महिला को भी निशाना बनाया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसाक, साहिल और असगर समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना शुक्रवार को भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर रावण के गृह जिले में घटी। घटना सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़ा अफगान की है। शुक्रवार को अनुसूचित जात जाटव समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राजेश कुमार ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मैं दावे से कह रहा हूं कि आज सबसे अच्छे ग्रोथ वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरी निष्पक्षता से चयन किया है। अब बिना किसी सिफारिश के नियुक्ति पत्र मिल रहा है। यह वही प्रदेश है जहां पहले दंगे होते थे। यहां पहले न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी। पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। यह संकट वही लोग पैदा करते थे जो आज फिर आपको बहकाने के लिए आए थे। उन्होंने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यही खटाखट है, अब वो गायब हो गए हैं, जबकि सीजन आएगा तो फिर लौटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश आज सबसे अच्छे ग्रोथ वाला राज्य है। अब युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं शक की निगाह से नहीं, सम्मान की निगाह से देखा जाता है। इसके लिए जनता को भी बधाई। 2017 से पहले कहीं भी जाने पर कमरा नहीं मिलता था। अब यूपी का नाम बोलने पर सम्मान मिलता है। ऐसे में नव चयनितों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। 1036 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। इसमें आरक्षण नियमों का पालन हुआ है। पहले चाचा भतीजे में लूटने की होड़ लग जाती थी, तभी हर नियुक्ति में न्यायालय का हस्तक्षेप होता था। गांव, ब्लॉक और मुख्यालय से होकर गुजरेंगी ई बसें, साधारण बसों के बराबर होगा किराया। वाराणसी में शहर की तर्ज पर अब गांव, ब्लॉक और मुख्यालय से होकर ई बसें संचालित होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र के ग्रामीण डिपो के बेड़े में ई बसें जुड़ेंगी। अनुबंधित सेवा के तहत ई बसों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत आने वाली ई बसें कस्बा, ब्लॉक और मुख्यालय से संचालित होंगी। रोडवेज वाराणसी परिक्षेत्र के बेड़े में इस समय 533 बसों का संचालन होता है, जबकि सिटी में 50 ई बसें और 70 डिजिटल बसें संचालित होती हैं। 100 इलेक्ट्रिक बसें शासन से रोडवेज को मिल रही हैं। इन बसों को ग्रामीण डिपो
से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में अनुबंधित बसों से भी ई बसों को जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था के चलते यात्रियों को काफ़ी लाभ होगा। वातानुकूलित बसों में सफ़र होगा और किराया भी साधारण बसों के बराबर होगा। सफ़र के दौरान सीसी कैमरे में कैद में यात्री होंगे। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में ई बसों का जाल और बढ़ेगा। हर रूट पर ई बसें संचालित होती हुई दिखेंगी।